कि महागठबंधन के भीतर आग लगी है, वहां सर फुटौल है। एनडीए के भीतर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बिहार फर्स्ट अब बिहारी फर्स्ट की बात बोलते हैं। उनको एकाएक इल्हाम हुआ कि बिहार ने हमको बुलाया है। इससे पहले वो बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे, हकीकत है। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जहाँ तक चिराग पासवान जी का सवाल है, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि पार्टी अगर चाहेगी, निर्णय लेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने बताया कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं, क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देखने मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान हो सकता है। ऐसे में एक व्यक्ति का नाम चर्चा का अभी विषय बना हुआ है, जिसका नाम है चिराग पासवान। जी हाँ, बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से घोषणा कर दी गई है कि चिराग पासवान शाहाबाद के किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी चिराग पासवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों की परेशानियां बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद छोटा किया था। लेकिन इस बार कुछ अलग इसका मायने निकाला जा रहा है। चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो इससे किसको फायदा होगा? एनडीए को होगा या फिर महागठबंधन को? तो एक एक करके हमने बीजेपी, जदयू और आरजेडी के नेताओं से बात की है, प्रवक्ताओं से बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। कि महागठबंधन के भीतर आग लगी है, वहां सर फुटौल है। एनडीए के भीतर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देख रही होंगी पूरे बिहार में एनडीए का जिला स्तरीय सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में तमाम एनडीए के घटक दल शामिल होते हैं और सब लोग एक ही नारा लगाते हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश। और माननीय चिराग पासवान जी अभी कुछ दिन पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे और स्वयं वो मुख्यमंत्री के आवास से जब मिलकर बाहर आते हैं तो मीडिया से रूबरू होते हैं और वो खुद कहते हैं कि बिहार में भी मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी होंगे। हम सब का एक ही लक्ष्य है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार में ही चुनाव लड़े हैं, यहीं से सांसद हैं और एनडीए सरकार में ही मंत्री हैं। अब उनके दल के कोई कार्यकर्ता, नेता अगर इच्छा रखते हैं कि बिहार में चुनाव लड़े तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़े, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो एकजुटता सब जगह आप देख रही हैं। जरा महागठबंधन के भीतर कहीं एगो नुक्कड़ सभा देखी है आप लोग, एक मंच पर कहीं सब लोग आके कहीं किया हो, कहीं देख रही हैं? कुछ दिन पहले मैंने देखा था, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में भाई तेजस्वी जी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं अध्यक्ष बना हूं और आज के बाद जो भी कार्यक्रम होगा संयुक्त रूप से होगा। मैं तो कहीं नहीं देख रहा हूं। राहुल गांधी जी बराबर आते हैं। पहले लालू जी मटन बना के खिला रहे थे, गोलकी है, अदरक है, लहसुन है, लेकिन अब तो मैं कहीं नहीं देख रहा। लालू जी बीमार होकर पटना आए, राहुल गांधी जी देखने तक नहीं गए। राहुल गांधी जी लगातार आ रहे हैं लेकिन तेजस्वी जी का नाम नहीं लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नाम नहीं लेते हैं। इनको नेता मानने को कोई तैयार नहीं है। आग उनके घर में लगी हुई है, हमारे ओर ना झाके। हमारे यहाँ सब कुछ क्लियर है और हम लोग पूरा परिवार मिलके जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नाम पर ही जाएंगे। सबसे पहले तो एनडीए के सभी नेता मिल करके भी लड़ेंगे, तब भी महागठबंधन को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अब बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को इसलिए पसंद कर रही है कि उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में जो नौकरी और रोज़गार दिए, जो सकारात्मक राजनीति की, जो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने का काम किया, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जबकि एनडीए के अंदर ये लोग कहते हैं कि हम लोग 5 पांडव हैं, एक होकर के आगे बढ़ें। लेकिन अफसोस की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जैसा बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जिस नाव पर सवार हैं उसी में छेद किया जा रहा है, सबको हम डुबो देंगे। एक बिहार फर्स्ट अब बिहारी फर्स्ट की बात बोलते हैं। उनको एकाएक इल्हाम हुआ कि बिहार ने हमको बुलाया है। इससे पहले वो बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे, हकीकत है। क्योंकि दलित समाज की बच्ची के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद इनकी आंखें नहीं खुली। इनकी आंखें तब खुली जब तेजस्वी जी पीड़ित परिवार से जाकर के मिले और उन्होंने उनके साथ संवेदना और हमदर्दी का इजहार किया। सरकार की भी निद्रा तभी खुली। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार नहीं चल रही है। बिहार में कहीं ना कहीं
सरकार में बने रहने की कवायद चल रही है और सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए ये लोग बेमेल का गठबंधन किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए। और ऐसी कवायद को बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। चिराग पासवान जी इससे पहले भी 2020 के चुनाव में लड़े थे अकेले, क्या कर लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी संगठन के तौर पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से इनको फिर से प्रयोग करने का एक विचार चल रहा है और उसी विचार के आधार पर इनको एकाएक बिहार और बिहारीपन का कहीं ना कहीं सोच पनपा है। लेकिन बिहार की जनता इनको अच्छी तरह से जानती है, इनको अच्छी तरह से पहचानती है कि ये सत्ता में भी हैं तब भी बिहारीपन का कोई सबूत नहीं दे रहे अपने विभाग के माध्यम से, और विपक्ष में भी थे तब भी इन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के लिए कोई आंदोलन संघर्ष नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की जुगाड़ में रहते हैं और सत्ता में कैसे हम आ जाएं इसकी जुगाड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के औजार बने हुए यह स्पष्ट रूप से दिखता है। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जहां तक चिराग पासवान जी का सवाल है, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि पार्टी अगर चाहेगी, निर्णय लेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने बताया कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं, क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं, सबसे बड़े नेता हैं। और अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी का कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर एक माहौल बनता है और उसका फ़ायदा जो दूसरी सीटें हैं जहां पे इनके कैंडिडेट होंगे उनको सीधे तौर पर उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए एक राजनीतिक दल की ये रणनीति हो सकती है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक लोजपा का सवाल है उसमें एकमात्र सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो चिराग पासवान है। तो यकीनन अगर वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी ऐसा सोचती है, तो उसका सीधा फ़ायदा चिराग पासवान जी को की पार्टी को होगा और उसका लाभ एनडीए को भी होगा। और चिराग जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार के अंदर किसी प्रकार की कोई वैकेंसीज नहीं है सीएम को लेकर के। वो पूरी तरह से एनडीए के निर्णय, एनडीए के नेतृत्व के साथ चट्टान की तरह साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए इसमें कोई और मायने निकालना या किसी और संदर्भ से देखना मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। देखिए, चिराग जी एक गंभीर नेता हैं और 2020 में उनका जो निर्णय था उसके बारे में वो उन्होंने बताया भी कि क्यों उनका ऐसा निर्णय था। लेकिन आज वो एनडीए के एक मजबूत साथी हैं, एनडीए अलायंस के जो है एक महत्वपूर्ण पिलर हैं और वो ये बिहार की स्थिति से भली भांति वाकिफ़ हैं। और उनका भी विज़न वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है, कैसे बिहार और भारत को आगे लेकर के जाना है। तो यकीन रखिए कि चिराग पासवान जी और एनडीए के बीच में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये बेसलेस, बेबुनियाद बातें जो है विपक्ष जो है कह रहा है। इसलिए एनडीए एकजुट है और चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं ये बात स्पष्ट कहता हूँ कि पूरे एनडीए को इसका फ़ायदा होगा। सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि बीजेपी की ओर से मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और हमें उम्मीद है इस बार फिर वो एनडीए को मजबूत करेंगे। वहीं जदयू का कहना है कि चिराग पासवान ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। जदयू के प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि चिराग पासवान इस बार उन्होंने भी बाहर निकल करके मीडिया से मुखातिब हुआ था और कहा था कि 2025 फिर से नीतीश। वहीं आरजेडी का कहना है कि जिस तरह से अभी एनडीए में खटपट चल रही है, सभी दल अलग अलग राह चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अलग रास्ते पर हैं, चिराग पासवान अलग रास्ते पर हैं। अब ऐसे में देखने वाली विषय होगी कि चिराग पासवान का अगला स्टैंड क्या होगा। चिराग पासवान इस बार किसको फायदा या नुकसान पहुंचाएंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।